लोग यहाँ आए, आपसे संगत देवदान की संग्रह का है, उन्हें दर्शन किया मंदिर में, गुरु महाराज की दया का आनंद लिया और यहाँ की व्यवस्था देखी तो उनका दिल गदगद हो गया कि भाई साहब ऐसी व्यवस्था पूरे भारत के अंदर नहीं है। जब मैं कार्यक्रम ऐसे ही करूँ तो भाषण ना उठाए कि ऐसी व्यवस्था बोले तो पूरे भारत में नहीं। और जब गुरु महाराज ने कहा ऐसा महसूस हुआ कि गुरु महाराज का सार्थक मोदी है, ये महसूस हो रहा है। तो अपने चले जाते हैं 11 साल उसको मालूम था कि अब मुझे लगता है काफी बहुत सोचा भी जाना चाहिए, लेकिन उनको भी मैंने मेरा हाथ हुआ देखा कि नहीं सुना हो तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब जो है यहाँ पर ध्यान है कि कोई कमी नहीं है और आप लोगों का प्यार हम लोगों का हमेशा आएंगे। ये बोल रहे हैं आज सुबह बैठे लोग तुम लोग अपने घर का नाश्ता कीजिए तो उसका भोजन गुरुवार का जो भी भोजन हो रहा है वो खूब सारा इसमें आ गया। आप उसको भोजन खाओगे इससे मंदिर का प्रसाद ले आप उसको भोजन कीजिए तो अपने घर हो गए तो उनका आंसू है किसी बन गया तो महाराज ये प्रेम यहाँ आए और हम सब प्रेम से मिलके वो अपने का भाव लोगों में जाए एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो प्रोग्राम है ये गुरु महाराज का प्रोग्राम है, ये मेरा या आपका किसी का कोई निजी प्रोग्राम नहीं, ये गुरु महाराज का प्रोग्राम है। गुरु महाराज की मोह से गुरु महाराज की दया से ही ये प्रोग्राम हुआ है कि 14 फरवरी स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आपका मेरा निवेदन सबसे हाथ जोड़ के बार बार कि इस प्रोग्राम को आप कभी चुके ना, आपको हमेशा हमेशा प्रोग्राम में आना है, पाते रहिएगा। जय गुरुदेव। और मैं उनका भी आभारी हूँ, हमारे हिंदू संगत के जो बच्चे वो बहनों ने जो सेवा की है इन्हें बहुत काफी सेवा की है। कॉलेज के बच्चे आए उन्हें भी काफी सेवा की, महाराष्ट्र वाले आए उन्हें भी सेवा की। आप लोगों ने जो है गुजरात वाले भी, आप लोगों ने जो है भंडारे करने महाराष्ट्र वालों ने ये नहीं समझा कि हमें मान बनाए कि अपना घर का काम है। आप लोगों ने जो सेवा की है बहुत सराहनीय सेवा की। इसी प्रकार से हम सत्संग भाइयों का ये होना चाहिए जब एक दूसरे से जाए तो हम एक दूसरे को सहयोग करें कि भैया हमारा क्या सेवा है। हम भाई के बैठे हैं इससे क्या, अगर हमने थोड़ी सेवा कर ली तो हमको झुकेंगे नहीं, लेकिन वो सेवा हमारे कहा है कि संगत की सेवा ही मेरी सेवा है। तो हमने संगत की सेवा कर ली तो समझ लीजिए जो भारत की सेवा करी, तो संगत की सेवा करना हमको बहुत जरूरी है। हम सब जब मिलकर एक जाए, सब जब कहीं जाए हम सब इकट्ठे होंगे कोई क्या होगी मुक्ति बन जाएगी। वो सब सेवा का मालूम नहीं पड़ेगा कोई सेवा कैसी होनी है, हम सब मिल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। किसी एक आदमी वजह नहीं रहेगा क्या देश सेवादारी में परेशान हो रहा हूँ, अगर हम लोग खड़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे। यही गुरु बात की सीख है। तो आप लोगों ने जरूर सेवा करिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हिंदू संगत आपके आभारी है और आप हमेशा चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मालिक हाजिर नाजिर है प्रत्येक सत्संगी के लिए, करोड़ों सत्संगी जितने भी हैं सब के लिए हाजिर नाजिर है। आप कुछ भी कह लीजिए, आप स्वयं कुछ बन जाइए, आप ये कह दीजिए, आप वो कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जय गुरुदेव नाम की महिमा है। जब मालिक को अंग संग समझेंगे तो मालिक आपकी मदद के लिए आएंगे। ऐसा भयंकर समय बार बार मालिक ने कहा, ऐसा भयंकर समय आएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। देखते देखते रात में सोओगे, सवेरे कुछ और मिलेगा। क्या हुआ आखिर अभी 15 दिन पहले क्या हुआ आपने न्यूज़ में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। सीरिया और अल्जीरिया में क्या हुआ, 40 सेकंड में 300, 150, 200 माले की बिल्डिंग धराशायी हो गई। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में ताश के पत्तों के जैसा, रेत की दीवार जैसा धराशायी हो गए कि व्यक्ति अपने फ्लैट से नीचे आ रहा है, गाड़ी पे बैठ रहा है और देख रहा है अरे धुआं पूरी जमीन में।
जमी दोष हो गया। ये क्या है? ये एक अलर्टनेस है, एक वार्निंग है आपके लिए कि मालिक ने हमें जो बताया है, जो भविष्यवाणी की है, उसमें हम अलर्ट हो जाएं, चैतन्य अवस्था में आ जाएं, बचाव के लिए कुछ करें। आपको याद होगा 89 की बात है, हमारे महाराष्ट्र में भी लातूर में आया था। लातूर में आने के बाद उसके बाद अर्थक्वेक प्रूफ बनने लगे घर, किया लोगों ने, उसका फ़ायदा भी मिला। तो ये जो मालिक ने बताया है कि समुद्र के किनारे बसे हुए ये जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं सब जमी दोष हो जाएगी। आपको बता दिए, आपके देश को बचा रहे हैं वो। आपको याद है कि स्वामी जी महाराज समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे क्यों जाते थे? बार बार समुद्र के किनारे, दमन द्वीप हुआ, उधर मुंबई के ये हुआ, खारजुहू, वहाँ पे जरूर जाके मालिक दुआ करते थे अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। इसीलिए मालिक को कहा जाता है विश्व में शांति, विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। ये जो तथ्य कहे गए हैं ये सब परम सत्य है। और प्रेमी ये कहते हैं मालिक ने तो कहा है, भाई आपके ऊपर इशारा सिंह साहब, मालिक ने ये कहा है ना आगे चल के बहुत से जय गुरुदेव बन जाएंगे। हाँ मालिक ने कहा है, लेकिन आगे भी पढ़ लेना क्या कहा है, किसी भी भ्रम में मत पढ़ना, सिर्फ मैं और तुम, तीसरा नहीं। कहा नहीं कहा? हमारे कितने गुरु भाई इधर उधर तितर बितर 3 जगह चले गए, इसके बारे में कौन समझाएगा, कौन बताएगा? आप मौन रहोगे? मौन रहने का परिणाम है कि हम 700 साल गुलाम रहे। कितने साल? सेवा में लगे हुए, कुछ प्रेमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रातःकाल 4 बजे हो सकता है कि उसमें उपस्थित न हो सके, उनके 7 से 8 रखा गया, ये ऑप्शन रखा गया। लेकिन हमें आना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए, मेरी 2 अवस्थाएं, मेरी भूमिका 2। एक तो सबसे पहले मैं आपके सामने बहुत छोटा सा सेवक, मालिक कार्यकर्ता, पोस्टमैन वाला काम, और दूसरा एक पत्रकारिता वाली बात, जो कि जय गुरुदेव शाकाहारी प्रवचन प्रेस के माध्यम से मैं गुरु महाराज के संदेश को, उनकी वैचारिक क्रांति को, उनके सत्संग को, उनके भविष्यवाणियों का प्रसार पूरे देश विदेश में करता हूँ। एक वो भूमिका मेरी है। उस भूमिका के आधार पर मुझे कई बार विश्लेषण करना पड़ता है कि भाई क्या खोया क्या पाया, हम यहाँ आकर हमने क्या खोया क्या पाया। तो खोया तो कुछ नहीं, पाया ही पाया है। लेकिन खोया क्या है बता दूंगा, अवसर खोया है, समय खोया है। कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि हम शायद यहाँ शादी में आए हुए हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारे सेवादार भंडारी बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, सो रहे, बढ़िया अच्छे बिस्तर मिल गए। लेकिन हम कष्ट उठाकर 4 बजे यहाँ आने में, क्योंकि मैं 4 वाले सत्र में जरूर आता हूँ यही देखने के लिए कि ये जो साधना का समय वक्त होता है बहुत ही अच्छा होता है। जो भी सत्संगी यहाँ आए हुए हैं उसमें से 30% रहते हैं, बाकी नहीं रहते। कुछ लोग अपने अपने कमरों में जहाँ जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पे करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि मालिक यहाँ पे विराजमान है। आपका साधन बनेगा। ये 3 दिन का अवसर जो मिलता है हमें साधन बनाने के लिए, मालिक ने तो खुलासा कर दिया, आप इतनी आज़ादी दे दी है, इतनी छूट दे दी मालिक ने कि भाई भजन के लिए बार बार उन्होंने चिताया हमको। और उनको ये भी पता है, ये भी मालूम है कि हमारे जो बच्चे हैं ये संसार में कितने ग्रसित हैं, संसारिक मोह माया में इतने ग्रसित हैं, इसलिए उनको छूट दिया। और मालिक ने बहुत छूट दिया हमको। अब इस छूट का अगर हम फायदा न उठा पाए, हमारे अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि भाई 2 मिनट तो कुर्सी बैठ जाओ, नहीं, हमको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। तो ये जो रस मिल रहा है, ये जो आनंद मिल रहा है, ये जो सेवा का आनंद है, ये पूरी टीम लगी हुई है, एकदम फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। तो मैं प्रेमियों से यही अनुरोध करूंगा
कि इस दया का वर्णन, यहाँ पे जो दया मिल रही है, इस दया का वर्णन जरूर होना चाहिए। प्रेमी टू प्रेमी दया का वर्णन होना चाहिए। देखिए, मैं अंधविश्वास, एक बुराई त्यागो, एक अपनी बुराई त्यागो, एक मनोकामना पूरी करो। दुनिया में कोई ऐसा कहने वाला संत है? कोई नहीं है ऐसा दावा करने वाला। ऐसा दावा करने वाले सिर्फ और सिर्फ परम संत बाबा जगत जी। तो इसका फायदा उठाइए। वैसे जब आपको ये जगह अच्छी लग रही है, इसे 10 लोगों को बताइए। भाई यहाँ तो कुछ ऐसा मांगा नहीं जाता कि आप आते ही भाई ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो, वो सेवा दे दो। नहीं, आपकी स्वेच्छा से वहां रजिस्टर रखा हुआ है, स्वेच्छा से, कोई कुछ नहीं। मैं देख रहा, मैं बैठा था, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए लोग लिखा जा रहा है। यहाँ पे संगत का एक पैसा अगर आपने अपने व्यक्तिगत काम में लगाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ, पूरे भारत में देख रहा हूँ, लोगों ने लाखों रुपए ऐसे बटोर के रखे हुए हैं, अपना व्यक्तिगत काम उससे कर रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं बोल देता हूँ कि नहीं, ये गलत है। आप इसको, इस पैसे को काम में लगाइए। जहाँ जहाँ प्रचार होता है, अभी जलगांव में हर रविवार को प्रचार होता है, गाड़ियाँ चलती हैं, पैसा लगता है, डीजल में इसमें पैसा लगता है, तो प्रेमी इकट्ठा करें, खर्चा करें, पैसा रखे नहीं, हिसाब किताब रखे नहीं। हर प्रेमी को हर जगह पूरा पूरा हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि मालिक ने कहा है कि अगर आप 1 रुपये भी कहीं देते हो किसी को, आपको देखना है कि आपका रुपया कहाँ लग रहा है। ये मेरे ऊपर मत बोलना, ये भ्रम में मत रहना कि मेरे नाम से, ये तो बहुत पहले बोलते हैं, मेरे नाम से बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये मालिक का वचन है। आपकी ड्यूटी है, देखो मेरा पैसा कहाँ लग रहा है। 1 रुपया भी अगर आपने किसी को दिया तो आप कर्जदार बन गए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है और संगत के पैसे को संगत में बराबर लगाना चाहिए। प्रचार में, शाकाहार प्रचार है और जो भी कार्य होता है, भंडारा है, उसमें लगाते रहना चाहिए। तो मालिक बरकत देते रहते हैं, क्योंकि वो कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरी अपना विचार है, और जो कि वचन के हिसाब से, मैं अपने विचार कुछ बोलता नहीं, मेरे को अपने कोई विचार है ही नहीं। जो भी बोलूँगा गुरु वचन के आधार पर बोलूँगा। और समय की मर्यादा को देखते हुए मैं पुनः एक बार संगत के सभी प्रेमी भाई बहन जो भारत के विभिन्न अंचलों से आए हुए हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं, दूर दराज से यहाँ पे आए हुए हैं, पुनः पूरे अपने जलगांव टीम की तरफ से अपने व्यक्तिगत तौर से सबसे मैं दोबारा एक माफ़ी मांगता हूँ कि कुछ हमारे कहने सुनने में कुछ बात ऐसी निकल गई हो जो कि नहीं कहना चाहिए था। तो आप मुझे, और मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ प्रेमी, हर वक्ता यही बोलता है, मैं तो वक्ता भी नहीं हूँ, हर वक्ता यही बोलता है कि भाई हमें कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। लेकिन मैंने देखा है कई बार कि इसमें सच्चाई नहीं होती, क्योंकि बात समझ में आती, भाई गुरु महाराज इतने बड़े महापुरुष होते हुए बाद में कहते थे कि बच्चों हमसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। हमने किसी की बुराई की नहीं की, हमने किसी कुछ भला बुरा कहा नहीं कहा। इतने बड़े महापुरुष मालिक होकर के स्वयं वो हमसे आपसे माफ़ी मांगते थे, और हम इतने अहंकारी हैं, हम इतने अपने जो है रोब में रहते हैं कि एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी से मिल के बातचीत नहीं करते, और कई बार ऐसा अपने अकड़ को दिखाते हैं, अपने पैसे को दिखाते हैं कि नहीं हम ऐसा है, हमें ये सुविधा मिल जाए। भाई दूसरी जगह जब हम जाते हैं, यहाँ तो सब कुछ मालिक ने दिया हुआ, दूसरी संगतों में जाते हैं जहाँ गरीब संगत है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे बड़े बड़े वक्ताओं का क्या कमेंट आता है, अरे कुछ व्यवस्था नहीं, बुला लिया। गलत है। हमें बहुत छोटे बन के काम करना पड़ेगा, एकदम छोटे बन के। अगर हमें बड़े बन के रहना है तो फिर हम संसार में रहें, ज़्यादा अच्छा है, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहने में सुनने में कोई गलती हो गई तो मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मालिक दया करें सब पर, हम पर भी करें और आप सब पर करें। जय गुरु।
संत मत में चमत्कार नहीं होता, संत मत में दया होती है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं महाराष्ट्र में 1987 में आया और 1987 में आने के बाद औरंगाबाद से शिरडी 110 किलोमीटर, वहाँ पे उस टाइम मैंने बजाज कप स्कूटर नया खरीदा था, वो लेके जाता, हर संडे को हम शिरडी जाते थे। और शिरडी में हमने क्या देखा कि एक छोटा सा मंदिर है, आसपास कुछ नहीं। 87 में कुछ भी नहीं था। फिल्म स्टार मनोज कुमार का नाम सबने सुना होगा, उन्होंने एक होटल बनाया हुआ, उन्होंने एक फिल्म निकाली शिरडी के साईं बाबा, ये प्रचार है। उस फिल्म के बाद, उस होटल के बाद आज 3500 होटल हैं, बड़े बड़े, छोटे मोटे लॉज की तो कोई नहीं। और क्या प्रचार। शिरडी के साईं बाबा की अगर आप किताब पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे दया का वर्णन किया गया है कि भाई एक मुस्लिम भाई परेशान था, उसकी घोड़ी खो गई थी और घोड़ी बहुत दूर चली गई, 2-4-10 किलोमीटर। वहाँ पे साईं बाबा ऐसे बैठे हुए थे, तो उस प्रेमी को बुलाया, बोले तुम क्या ढूंढे? बोले मेरी घोड़ी। बोले तुम्हारी घोड़ी उधर चल रही है। मतलब ये एक उसको चमत्कार कहिए या नमस्कार कहिए या कि एक उदाहरण दया का, तो हमारे आपके पास तो न जाने कितने उदाहरण। एक हमारे पुलिस अधिकारी जो एसपी साहब जो आए थे भोपाल से, वो दंपत्ति कल रात में बातचीत चल रही थी कि वो जो रायपुर की जो बेटियां अपना अनुभव बता रही थी, तो हमारे पूरे शरीर में कांटे आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। हमने कहा क्यों? हम रात का जब भोजन साथ साथ ले रहे थे, हम लोग काफ़ी बैठे हुए लोग, तो बोले कि अभी हमारा तो एक्सीडेंट अभी 10 दिन पहले हुआ है और गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है डिवाइडर पे, उसकी गाड़ी की जो है परखच्चे उड़ गए नीचे के और हम लोग बच गए साफ साफ। तो शायद आप बैठे थे क्या? साहब ने क्या बताया राजा साहब ने कि तुम गलत करते हो, तुम गुरु महाराज को परेशान करते हो। बिल्कुल सही बात। गुरु महाराज ने बोला है रात के 12 बजे के बाद आपको यात्रा नहीं करनी है। हम लोग चलते हैं अन्ना जी के साथ में, लेकिन अन्ना जी कहते हैं कि नहीं, कभी भी रात में यात्रा नहीं करनी है। तो अभी तो चले गए, उन्होंने कहा कि आप ये जिक्रा दरबार में कर देना, ये हम लोग सही सलामत हैं। तो ऐसे ही अनुभव आपके जीवन में। मुझे एक बात बताइए, आपने जब से गुरु को पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा, गुरु ने आपको पकड़ा, तब से लेके आज तक आपका कितना घाटा हो गया? घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? मुनाफा ही मुनाफा है। बैक फ्लैश में जाइए आप और सोचिए कि गुरु ने जगह 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 जाकर हमारा हाथ पकड़ा। तो वही कहते हैं ना, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मतलब कहने का ये है कि प्यासा कुएं के पास जाता है और कुआं खुद आपके पास आया। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम गुरु को किस प्रकार से ले, किस रूप से ले। कई बार अर्थ का अनर्थ बन जाता है। गुरु ने कहा तुमने रामायण नहीं पढ़ी, तुमने गीता नहीं पढ़ी, तुमने बाइबल नहीं पढ़ी, तुमने कुरान नहीं पढ़ी, तुमने कुछ पढ़ा नहीं और समझा नहीं। अगर पढ़े होते तो इंसान बन जाते। कहा कि नहीं कहा? मैं कई बार कोट करता हूँ ऐसे वचनों को और मीडिया में डालता हूँ, व्हाट्सएप मीडिया में। प्रेमी पूछते हैं इसका प्रमाण क्या है, आप बताओ। गुरु के वचनों के लिए भी प्रेमी शक करता है, प्रमाण मांगता है। मैं जवाब देता हूँ, थोड़ी मेहनत करो। अगर सब मैं ही दे दूंगा लिख के कि इस पत्रिका में, इस डेट में, इस सन में आया है, तो तुम मेहनत नहीं करोगे।
तुम ढूंढोगे गुरु के वचन, अमर संदेश, अंतर्ध्वनि, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, अगर पढ़ोगे तो उसी बहाने आपको 10, 20, 50 और भी वचन ऐसे मिल जाएंगे कि आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेमी मेहनत ही नहीं करना चाहता। विडंबना इस बात की है कि अगर सत्य की खोज में सत्य को उजागर किया जाता है, उसमें भी तकलीफ होती है प्रेमियों को। नहीं, समय आने पर सब हो जाएगा, गलत बात है। समय बलवान है, समय अपने हिसाब से काम करता है, आप क्या करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, और पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। कबीर साहब ने फरमाया कि यही सोचते रहो। अन्ना जी पूरा कैलकुलेशन बताते हैं कि हमारा जीवन 96 करोड़ सांसों का कैसे कैसे निकल जा रहा है। अरे 60% तो सोने में चला जाता है। हम भजन कब करेंगे? हमारा सौभाग्य है कि हमें सद्गुरु मिल गए। किसी किसी को तो बचपन मिल गए, जिसमें मैं भी एक सौभाग्यशाली हूँ, किसी किसी को बाद में मिले। ये कमाई, ये जो कमाई है भजन की कमाई, ये साथ साथ होती है। जितने भी संत महात्मा हुए सबको जवानी में, आप देख लो, सबको 25-30 वर्ष के पहले पहले ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है, बाद में किसी की नहीं हुई। मालिक ने बताया बाद में तुम्हारा हाथ पैर दुखेगा, ये दुखेगा, वो दुखेगा, चलेगा। तो प्रेमियों, मेरा काम जो है, मेरा काम एक प्रचारक का है, प्रचार करना है। सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जहाँ अच्छा देखता हूँ, अच्छी बात को देखता हूँ, ये प्रेमी वाकई समर्पित है, मैं उसे आगे बड़े नेटवर्क में, बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म में लाना चाहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि सिंह साहब शायद अपना नाम करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी गलत बात है। मैं अपना नाम बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरा नाम आप कहीं देखोगे भी नहीं। गुरु महाराज आपकी ऐसी मदद करते हैं। देखिए 2013 में जब मैंने पहली पत्रिका निकाली, 5000 पत्रिका एक साथ, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मथुरा लेके गए, वहाँ दिया। कुछ मेंबर बने, 1500 मेंबर ही बने, उनकी कुछ पत्रिकाएं मैं भेजता रहा। लेकिन मेरी एक आदत है, पैसे नहीं मांग सकता मैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गुरु महाराज तो दे रहे हैं, जब नहीं देंगे तो ये बड़ी संगत है, ये देंगे। तो मैंने ये सोचा कि मालिक, हर तीसरे महीने, पहले मासिक थी, बाद मैंने त्रैमासिक कर दी, हर 3 महीने में 75,000 रुपये खर्च होता था। मैं करता गया। अभी जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के पहले तक पत्रिका निकलती थी, मैं करता गया। लेकिन मैंने मालिक के पास एक अर्जी रख दी कि मालिक अभी तो कर रहा हूँ मैं, नौकरी है, बाद में कौन करेगा। मालिक ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी दया बनाई कि सोशल मीडिया के माध्यम से जय गुरुदेव शाकाहारी बर्तन प्रेस का जो फेसबुक अकाउंट है, उसमें आज की डेट पे 5,28,000 सदस्य हैं, और सब वो पत्रिका सॉफ्ट कॉपी में सब उसमें जा रही है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे सब तो चलाते हैं। और तो मेरा ये कहना है कि आप सभी जुड़े। ये जो पावन पवित्र भूमि है, ये जो इंदौर की महिमा है, इसको आगे बढ़ाने में, इसको चमकाने में, गुरु महाराज की दया का प्रचार और प्रसार करने में आपकी मदद की आवश्यकता है। हमारी कर्मभूमि, मालिक की कर्मभूमि, नाम योग साधना मंदिर को कभी मत भूलिएगा। यहाँ का प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको साइड में कर रहे हैं। वो मालिक का एक अनोखा, अलौकिक, पूरी दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जो सर्वधर्म संभाव। वहाँ भी आप जाइए। और ये मिनी मथुरा जो बनता जा रहा है, जहाँ पे आपको इतनी सुविधा मिलती है, मालिक आपको सुविधा इसलिए दे रहे हैं कि आप यहाँ आकर भजन करें, आप यहाँ आके कुछ लेकर जाएं। जिस प्रकार राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रीय गान जब होता है तो आप क्या करते हैं, जिस अवस्था में होते हैं एकदम अलर्ट खड़े हो जाते हैं। वैसे ही अगर गुरु की वाणी चल रही हो प्रेमियों, तो सब काम छोड़कर, अरे हम तो रोजाना वही काम कर रहे हैं,
खाना पीना, उठना बैठना, सांसारिक काम घर में भी तो कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थान है, इस स्थान पर बैठोगे, मालिक ने इतनी छूट आपको दे दी है कि भजन आपका बने ना बने, लेकिन दया मिल जाएगी। दया ही तो भजन है। ये जो सेवादार है, ये जो सेवा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि क्या ऐसी तो जैसे ऐसे मेंटेनेंस जो है होटल में भी नहीं होता। जहाँ पैसे दे के हम रुकते हैं ना, वहाँ भी ऐसी सेवा, इतना सर्विस मिलती नहीं है। आपको हर चीज़ चकाचक मिलेगी। ये सेवादार जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा फल इनको है। सबसे बड़ा फल सेवादार को है जो साफ सफाई करते हैं। सबसे बड़ा फल जो भंडारा बनाते हैं। सबसे बड़ा फल जो कि वहाँ पे बर्तन साफ करते हैं, वहाँ पे ये परोसते हैं, क्योंकि ये मालिक के वचन है। और ये इतिहास गवाह है, पांडवों ने राजसूय यज्ञ जब किया तो सबके काम बढ़ गए। और उसी का दृष्टांत देकर अन्ना जी ने स्वपच भक्त वाली बात बताई कि कैसे, और कृष्ण भगवान ने कौन सा अपना काम चुना, पत्थर उठाने। हमें इन अवतारी शक्तियों से, संत महात्माओं से सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये टीम वर्क है। मेरा काम सत्संग देने का नहीं, मेरा काम